टू ज्ञान यार दोस्तों, आज हम समझेंगे हीमोग्लोबिन के बारे में। बहुत से लोग जानना चाह रहे थे भाई हीमोग्लोबिन को थोड़ा एक्सप्लेन करें, भाई ये कैसा स्ट्रक्चर होता है, हमारी बॉडी में कहाँ बनता है, कैसे क्या होता है, सब कुछ जानेंगे। वीडियो को देखते रहिए दोस्तों। यहाँ पे हम देखते हैं हीमोग्लोबिन काफ़ी लंबे समय से सुनते आए, सीवीसी में भी सबसे मेन टॉपिक जो होता है वही होता है हीमोग्लोबिन को देख के आदमी पूरा अंदाजा लगा लेता है बॉडी में क्या दिक्कत है। हीमोग्लोबिन मतलब कि अगर आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन कम है तो आपका ब्लड कम है, ज़्यादा है तो ब्लड ज़्यादा है। तो पहला क्वेश्चन लोगों के मन में ये आता है कि भाई जो ब्लड सेल्स होती हैं डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स, क्या ये अलग होती हैं, हीमोग्लोबिन अलग होता है? तो पहले इसको समझो। देखो भाई, हीमोग्लोबिन जो होता है आरबीसी के अंदर होता है, ये हमेशा क्लियर रखो। आरबीसी जो है हीमोग्लोबिन से मिलकर बनती हैं, ठीक है। आरबीसी को आप खोल के देखोगे तो उसके अंदर हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो पहली चीज़ क्लियर हो गई, हीमोग्लोबिन जो है कुछ नहीं है, आरबीसी के अंदर का पार्ट होता है, इसलिए ब्लड जो है रेड होता है, क्योंकि आरबीसी रेड ब्लड सेल्स इसलिए बोलते हैं। तो खैर यहाँ पे बात की जाए अगर इसका नॉर्मल रेंज की, तो कितना होना चाहिए आदमी के अंदर, कितना होना चाहिए भाई? 15 से 17 के बीच चल जाता है। औरत के अंदर कितना? 12 से 15 भी खिंच जाता है। मतलब ये इनकी नॉर्मल रेंज है, इतने के बीच होगा तो ठीक है, कम होगा तो भी दिक्कत है, ज़्यादा होगा तो भी दिक्कत है। बच्चों की बात की जाए, जन्म से लेकर 11 साल तक लड़का लड़की दोनों में सेम होता है, दोनों का सेम होता है, वही होता है, 12 से 15 के बीच आसपास ही होता है। लेकिन लड़का लड़की दोनों में सेम होता है, और लड़कियों का खासकर 11 साल की उम्र के बाद थोड़ा कम होने लगता है। वो मैंने आपको बताया, महिलाओं में मेंसेस आते हैं, इसलिए उनका नॉर्मली भी कम ही माना जाता है, क्योंकि उनको हर महीने ब्लीडिंग होती है, इसलिए उनका 12 से 15 के बीच में नॉर्मल स्टैंडर्ड माना गया है। तो खैर ये जो रेंज होती है दोस्तों पर ग्राम डेसीलीटर में होती है, मतलब कि डेसीलीटर में इसको काउंट किया जाता है, ग्राम पर डेसीलीटर। तो खैर ये हो गई बात कि ये कितना होना चाहिए वगैरह वगैरह। आप समझते हैं हीमोग्लोबिन क्या है? देखो भाई, हीमोग्लोबिन जो आरबीसी के अंदर होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। आप देख सकते हैं हीम और ग्लोबिन। हीम क्या है भाई? एक पिगमेंट होता है। ये जो हीमोग्लोबिन है ये पिगमेंट को साथ रख के चलता है। पिगमेंट बोले तो रेड कलर, रेड कलर किस वजह से होता है? हीम के द्वारा। हीम एक पिगमेंट है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे ग्लोबिन है। एक्चुअल में क्या होता है कि हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन ही है, प्रोटीन जो कि एक पिगमेंट को लेके साथ में चल रहा है। ग्लोबिन प्रोटीन होती है। तो खैर अब ये ग्लोबिन इसके अंदर जुड़ा हुआ है, तो इसके अंदर दो तरह के प्रोटीन है, ठीक है। इसके अंदर दो तरह के बेसिकली अमाइनो एसिड्स की चेन होती हैं। आप इस तरह समझो कि जो हीमोग्लोबिन है उसके अंदर जो ग्लोबिन है वो प्रोटीन है, और प्रोटीन किससे मिलकर बनते हैं? अमाइनो एसिड से। तो जो हीमोग्लोबिन के अंदर जो ग्लोबिन है उसके अंदर दो तरह के अमाइनो एसिड की चेन होती है, अल्फा और बीटा। ये दोनों पेयर्स में होती हैं। अब ऐसा भी नहीं कि एक अल्फा की और एक बीटा की है, दो अल्फा की हैं, दो बीटा की हैं। तो ये पेयर्स में होती है, जोड़े के रूप में होती हैं, ठीक है। तो एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में दो अल्फा होती हैं और दो बीटा होती हैं। तो इस तरह से ये चार चेन होती हैं एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के अंदर। और ये जो हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स, सॉरी, जो चेन्स हैं अल्फा और बीटा, ये किससे जुड़ी होती हैं? यहाँ पे हमारा हीम है, इससे जुड़ी होती हैं। अब ये हीम को समझ लो। हीम क्या होता है? ये दो चीज़ों से मिलकर बनता है। आयरन जो कि फेरस फॉर्म में है, आयरन होता है लेकिन वो फेरस के फॉर्म में होता है, Fe डबल उसके ऊपर आयन होते हैं। तो इसलिए कभी भी देखिए आपकी जब भी आयरन की कमी होती है तो फेरस फॉर्म में इसको आयरन को दिया जाता है, फेरस फॉर्म के अंदर ही दिया जाता है जो भी आयरन की सप्लीमेंट लेते रहती हैं। सो खैर ये जो फेरस होता है ये किससे जुड़ा होता है? यहाँ पे दोस्तों प्रोटोपोरफायरिन, एक और इसके अंदर एक चीज़ होती है दोस्तों हीम के अंदर। बात कर रहे हैं हीम की, तो इसके अंदर पहला हो गया आयरन फेरस फॉर्म में, दूसरा है इसमें प्रोटोपोरफायरिन। ये क्या है प्रोटोपोरफायरिन? ये नाइट्रोजन कंटेंट्स होता है, एक प्रकार से चेन होती है। इसको आप थोड़ा डीपली मत समझिए, नहीं तो ये पूरा दिमाग से ऊपर से निकल जाएगा। जो हीम होता है उसके अंदर एक प्रोटोपोरफायरिन की वो होती है, क्या बोलते हैं, चेन बोल सकते हैं आप, रिंग बोल सकते हैं, स्ट्रक्चर। ये किससे जुड़ा होता है? आयरन से। फेरस फॉर्म में जो आयरन है उससे जुड़ा होता है। तो यही सब कुछ जो फेरस, आयरन, नाइट्रोजन, ये सब किससे जुड़े होते हैं? ये जो अमाइनो एसिड्स की चेन है बीटा, अल्फा, इनसे जुड़ा होता है। तो इस प्रकार से एक पूरा का पूरा हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल बन जाता है, और जो किसके अंदर होता है? आरबीसी के अंदर, ठीक है। आई बात समझ में? अभी यहाँ पे बात आती है कि क्वेश्चन आता है मन में कि ये करता क्या है। दोस्तों हम बचपन से पढ़ते आए कि भाई ब्लड का काम है ऑक्सीजन को कैरी करना। तो ब्लड के अंदर क्या, ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है, मतलब कि आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वही तो कैरी करता है ऑक्सीजन को। पकड़ेगा लंग्स से और पूरे बॉडी में भेजेगा, ताकि हर एक ऑर्गन, हर एक सेल को
ऑक्सीजन मिल सके, तभी तो आदमी जिंदा है। इसलिए बोलते हैं ब्लड जो है लाइफ है। सो क्या यहाँ पे एक हमने देखा हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल, इसके अंदर कितनी 4 तरह की चेन्स होती हैं, 4 तरह के अमीनो एसिड्स की चेन होती हैं। तो ये अमीनो एसिड भी बहुत सारे होते हैं, बेसिकली अमीनो एसिड की चेन है ये। तो अमीनो एसिड इसके अंदर जो है कितने होते हैं, लगभग 574 होते हैं। अगर बात करें अल्फ़ा की, ये थोड़ा नॉलेज के लिए पूछ सकते हैं आप, तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं। तो इसमें अल्फ़ा जो होती हैं, जो पेयर्स में है जो चेन, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2, इनके अंदर कितने अमीनो एसिड्स होते हैं दोस्तों, इसमें होते हैं 292 अमीनो एसिड। और जो बीटा होती है, जो कि बीटा 1 बीटा 2 है, ये भी 2 पेयर्स में है, इसके अंदर कितने होते हैं 282। ये अमीनो एसिड्स की नंबर्स होते हैं। जो चेन है अल्फ़ा और बीटा, ये चेन है, इनके अंदर जुड़े होते हैं अमीनो एसिड्स। ये कितने होते हैं 292 282। तो इस टोटल करोगे आप तो एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के अंदर कितने अमीनो एसिड्स हो जाते हैं 574। सो खैर ये अलग बात है। बात यहाँ पे आती है जो चेन होती हैं प्रोटीन की चेन, जो कि अल्फ़ा बीटा 1 2 बीटा 1 बीटा 2 हैं, 4 हैं। तो ये क्या करते हैं, जो एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है जिसके अंदर 4 प्रोटीन की चेन है, ये क्या करती हैं बेसिकली पॉलीपेप्टाइड चेन कहलाती हैं हालांकि। तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती हैं, ये क्या करती हैं, एक मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी कर लेता है। ठीक है, तो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को जोड़ सकता है एक हीमोग्लोबिन। तो ऐसे करोड़ों होते हैं बॉडी के अंदर, और करोड़ों मॉलिक्यूल्स करोड़ों ऑक्सीजन्स को कैरी करके घूमते हैं पूरी बॉडी में। नहीं आया समझ में, फिर से एक फटाफट समझ लेते हैं बहुत ही आसान भाषा में। देखो भाई, आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन है जो कि आयरन प्रोटोपोरफायरिन से मिलकर बना हुआ है, जिसके ऊपर क्या होती हैं पॉलीपेप्टाइड्स की चेन्स होती हैं। ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स किससे मिलकर बनी होती हैं, अमीनो एसिड्स। और ये पॉलीपेप्टाइड चेन क्या कहलाती हैं, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 बीटा 1 बीटा 2, मतलब 4 होती हैं। तो इसलिए एक हीमोग्लोबिन बन जाता है। तो एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करके पूरी बॉडी में पहुंचाता है हर जगह पे। ठीक है, तो अब आप खुद अंदाजा लगाइए, अगर ये हीमोग्लोबिन कम हुआ, मतलब कि पॉलीपेप्टाइड्स की चेन कम हो गई, तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कम हो जाएगा, तो आदमी को क्या होगा। बात कर रहे हैं हीमोग्लोबिन की कमी से क्या हो सकता है। देखो भाई, चक्कर आएंगे, जाहिर सी बात है, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा ऑर्गन्स को, तो चक्कर आएंगे, वीकनेस आएगी, आदमी को जो है बीमारियां पकड़ लेंगी, इन्फेक्शंस बढ़ जाएंगे बॉडी के अंदर। तो यही होता है HB। अब कई लोगों में ज़्यादा बढ़ जाता है, कई लोगों में बहुत ज़्यादा हो जाता है HB। वो इतना बॉडी की, वो बोलते हैं कि वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ जाता है बॉडी में, तो वो भी नुकसानदायक ही होता है। इसलिए हमेशा मेंटेन रखना चाहिए, HB का लेवल हमेशा मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, अब बात करें भाई, ये जो HB है, मतलब कि RBCs जो हैं, बेसिकली RBC की ही बात कर रहे हैं हम, ये कहाँ बनती हैं। हीमोग्लोबिन जो है दोस्तों, बॉडी के अंदर बोन मेरो में बनता है। बोन मेरो कहाँ होता है, हड्डियाँ जो खोखली होती हैं, हमारी हड्डियाँ कोई ऐसे ठोस नहीं है, खोखली होती है, उनके अंदर एक लिक्विड भरा होता है, उसे बोलते हैं क्या, हीमोग्लोबिन। यही बनाता है क्या, हीमोग्लोबिन। बोन मेरो ही हीमोग्लोबिन को बनाता है, तो ये बना देता है। और हम जानते हैं 120 दिन की इनकी लाइफ होती है RBCs की, जिसके अंदर हीमोग्लोबिन है। तो ये कौन मेंटेन करता है, स्प्लीन करता है। अभी हमने रिसेंट एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था आपको। तो स्प्लीन क्या करता है, इसको देखता रहता है कि कौन से RBC सही साट है कि नहीं है, कोई उसका स्ट्रक्चर तो ख़राब नहीं है, कहीं उसका कोई डिज़ाइन तो शेप साइज गड़बड़ तो नहीं है। तो स्प्लीन ये नज़र रखता है। तो अगर उसको ऐसा लगता है ये ख़राब है, तो उसको हटा देता है, बॉडी में से हटा देता है। तो स्प्लीन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो उनकी 120 दिन की जो लाइफ है, उसको ये स्प्लीन ही मेंटेन करता है। तो बना कहाँ, बोन मेरो में, मेंटेन किसने किया, स्प्लीन है। और 120 दिन के बाद डिस्ट्रॉय होकर दूसरी बन जाती हैं। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों बेसिकली हीमोग्लोबिन, जिसके अंदर ग्लोबिन है और हीम है। इसलिए फेरस फॉर्म में आयरन की गोलियां दी जाती हैं, फेरस एस्कॉर्बेट या फेरस जो भी हो, तो खैर फ्यूमरेट। तो ये इसके फॉर्म में ही दवाइयाँ दी जाती हैं। तभी क्या होता है कि जो हीम बढ़ने लगता है, तो जब ये हीम बढ़ेगा तो ग्लोबिन प्रोटीन अपने आप बढ़ जाते हैं बॉडी के अंदर, और इस तरह से हीमोग्लोबिन पूरा तैयार हो जाता है। तो ये होता है दोस्तों हीमोग्लोबिन, जो कि आपकी बॉडी में होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज आप बाजार की दवाइयाँ खाते रहोगे, महंगे महंगे प्रोडक्ट। इसको आप नेचुरल तरीके से भी बढ़ा सकते हो भाई, गाजर खा लो, पालक खा लो, तरह तरह की चीज़ें आती हैं आयरन को बढ़ाने की। तो यही है कि आयरन बढ़ेगा तो हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा। सो कंप्लीट। आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों। आई होप कि आप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, नहीं आया तो डिसलाइक कर सकते हैं। सो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।